इसी क्रम में अगला ऑनलाइन प्रश्न है महाराज जी, धर्म और संस्कृति में क्या कोई अंतर है, स्पष्ट कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा है, यदि यथार्थ में परमार्थ से विचार करें तो आत्मा के स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो कहा है। वस्तु का स्वभाव ये धर्म कहलाता है। और व्यवहार से देखें कि जो अच्छे लोगों को पसंद नहीं होता ऐसा व्यवहार नहीं करना, ये व्यवहार धर्म है, इसी का नाम संस्कृति है। और इस संस्कृति का पालन करना ये संस्कार कहलाता है। अथवा यूँ कहो कि आत्मा में आत्मस्थ होना ये निश्चय अपेक्षा से धर्म है। और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कारों का वह अपने आचरण करना ये व्यवहार धर्म है। इसलिए संस्कृति संस्कार कारण है और निश्चय धर्म कार्य है। इसलिए कारण कार्य का संबंध अपने को लगाना चाहिए। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। उसी प्रकार अच्छे संस्कार और संस्कृति के बिना वे धर्म भी संभव नहीं हो सकता है। प्रथम प्रत्यक्ष जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मनीष जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न पूजन पद्धति के संबंध में है। हमको कुछ लोग टोकते हैं कि अभिषेक के बाद भगवान के चरण नहीं छूना चाहिए, तो ऐसा छू सकते हैं कि बाद में अभिषेक के बाद? देखो मनीष भैया, आपको पता है मुझे यहाँ 4 महीने हो गए। मैं कभी भी मंदिर की व्यवस्थाओं में चलाकर कोशिश करता हूँ कोई दखलंदाजी न करूँ। और समाज में होता है कि जितने लोग उतनी अपनी अकल लगाते हैं। इसमें क्या होता है, मंदिर की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं और शांति बढ़ती है। इसलिए सबसे पहले समिति ने जो व्यवस्था बनाई उसको ध्यान में रखकर काम करो। हम चरण छूने को मना नहीं करते और विधान भी नहीं करते। यदि मान लो मंदिर में किसी को विरोध नहीं है, आप शुद्धि में हैं, तो आप हाथ धो करके धीरे से अपने कपड़ों को संभाल करके दूर से हाथ बढ़ा के उंगलियों से भगवान के चरण छू सकते हैं। यदि मान लो असावधानी जल्दी में चरण छुएंगे भगवान के, तो सामने नीचे छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी रखी रहती हैं, आपके दुपट्टा आदि में फंस के वो नीचे गिर सकती है। बाहरी अभिनय हो सकता, असाधना हो सकती है। एक व्यवस्था के अनुसार हम मना नहीं करेंगे, मगर सावधानी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। क्योंकि हम लोगों की स्थिति यह है, हम देखते हैं पूजन करते हैं तो सब थाली में चावल कम होते हैं, जमीन पे ज़्यादा फेंकते हैं। चौके में देखता हूँ बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति प्लेट लेता है, चम्मच लेता है, फिर भी नीचे सामान गिराता रहता है। मैं कई बार सोचता हूँ इतना कैसे बखर जाता है, मगर फिर आपको देखता हूँ बखरना स्वाभाविक है। हम किसी वस्तु के 3 टुकड़े देते हैं, एक नीचे गिराते तो हमको हाथ में देते हैं। मतलब आप आहार में और पूजन सामग्री चढ़ाने में भी सावधानी नहीं रखते, तो वहाँ कहीं इधर उधर भी कपड़ा फंस गया तो भगवान नीचे आ गए तो बड़ी असाधना हो जाएगी। आप अपने आप को माप नहीं कर पाओगे। मगर इतना है, यदि उचित विधि से सावधानी से छूते तो निषेध भी हमारा नहीं है। ये मंदिर समिति की, वो आपकी विवेक की बात है कैसे करना है। महाराज जी, एक और प्रश्न आता है, शांति धारा के बाद कुछ लोग क्या अभिषेक नहीं कर पाते हैं, तो क्या शांति धारा के बाद वो आते हैं तो अभिषेक कर सकते हैं क्या? हमने इसको भी यही कहूँगा मैं आपसे, आपके मंदिर की जैसी व्यवस्था हो, यदि देखा जाए शांति धारा भी अपने आप एक अभिषेक का ही बड़ा रूप है, अलग से कुछ नहीं है। यदि लोगों को अनुचित न लगे और कोई व्यक्ति कभी कभार आता है करता तो मना नहीं है, मगर ये भी ठीक नहीं है कि लोग ऐसे ही हिसाब बना लेते हैं प्रतिदिन बाद में आना और बाद में अपनी व्यवस्था अलग चलाना, ये ठीक नहीं है। कभी सभी तो चल सकता है, निषेध नहीं कर रहा है, वो गलत भी नहीं है, मगर व्यवस्था तो यही है
पहले अभिषेक करो, बाद में शांति धारा करो, फिर पूजन करो। होता क्या है महाराज जी, नियम हम ही लोग बना देते हैं और हमारे में से कुछ आ जाते हैं कि नहीं वो कर नहीं पाए तो करने दो। अब भाई ऐसा है, आपको सोचना, बात आपने निकाल दी। मैं अपनी अतीत की बात करता हूँ। ब्रह्मचारी था श्री दिगंबर जी ने उदासीन आश्रम में, हमारे पास और हमारे साथी मुनि श्री भूषण सागर जी महाराज जो थे, पूर्वावस्था में ब्रह्मचारी चंद्रशेखर थे। हम दोनों आश्रम में मिलकर संचालन करते थे। आश्रम में नियम था 4 बजे प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में आना। यदि प्रार्थना में नहीं आए तो आज दूध नहीं मिलेगा, दूध का त्याग कर देना आप। अब हमने नियम बना के रखा था, एक दिन नहीं आओगे प्रार्थना में दूध का त्याग करना है, दूसरे दिन नहीं आओगे तो भोजन का त्याग करना है, और तीसरे दिन आश्रम का त्याग करना। अपनी व्यवस्था देखो, इतना सख्त हिसाब था। सबने स्वीकार कर लिया, नियम बन गया। अब कई बाबा जी, कई ब्रह्मचारी लोग नहीं आते थे, तो हमारे साथी ब्रह्मचारी चंद्रशेखर जी क्या करते थे, यार दे तो कहा होते कि लगे बेसी दूध बच रहा हो यार, लेकिन बचने वाली बात नहीं, सिद्धांत की बात है, गड़बड़ हो जाएगा, इनको देंगे कल इनको भी देंगे। अब एक दिन वो लेट आए, कौन, चंद्रशेखर जी। अब वो कहते मैं दूध नहीं पीऊंगा, दूध पीना पड़े, सबको पिलाते हो ना, तुमको भी पीना पड़ेगा। व्यवस्था तो व्यवस्था है, अनुशासन तो अनुशासन है, इसमें कोई पक्षपात नहीं। उसी प्रकार आप लोगों को व्यवस्था बना के चलना चाहिए। हम आश्रम में रहते थे, कोई छूट छाट नहीं, जो कर्मचारियों को से काम बताओ वो काम करना है। ऐसा थोड़ी प्रयास कभी आए कभी नहीं आए, काम चला गया। नहीं आना तो 2 दिन पहले बोलो नहीं आ पाएंगे। बीमार होगा तो बता दो बुखार आ रहा है माल लाने, बैठे रहो, इतना बता दो कहाँ से क्या सामान लाना है। ऐसा थोड़ी बिना बताए कोई काम अपन ना करें, तो हम पूरा काम व्यवस्थित करते थे। यहाँ तक कि लगभग यहाँ से कहो ये कौन सी लाइन है, 7वीं लाइन तक मंदिर है ना, इतना लंबा तो आंगन था, कभी देखिए ना इंदौर आश्रम जाओ तो। मगर यदि कर्मचारी ने गड़बड़ किया, अपने हाथ से सफाई करना पूरी आंगन की, क्यों देखा है ना, ऐसा करते थे। यदि मान लो 10 ड्रम पानी निकालना है तो अपने हाथ से छान के गर्म करते जाएंगे, छानते जाएंगे, दूध अपने हाथ से लेने जाएंगे। मतलब कहने का यह है, अपन स्वयं अनुशासित होएं और दूसरों को अनुशासन में रखें, इसी से उत्थान हो सकता है, इसी से हम महान बन सकते हैं और दूसरे को महान बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मंदिर की व्यवस्था मिल करके अनुशासित तरीके से संपन्न करना चाहिए, इससे प्रभावना भी होती है, व्यवस्था भी बनती है। अब अपना प्रश्न रखेंगे ब्रह्मचारी भैया जी, इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जी जैन इटारसी। इनका नाम भी संतोष है। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। हमारा प्रश्न है महाराज जी, पंच कल्याणक में जो 100 ईशान महेंद्र यज्ञनायक माता पिता बनती हैं, और जो सिद्ध चक्र 64 रिद्धि आदि विधानों में मुख्य पात बनते 100 ईशानेंद्र, तो हर कोई तो पंच कल्याणक में नहीं बन पाता है, लेकिन जो विधान इत्यादि में बनते 1 दिन के 8 दिन के सामूहिक विधान में, उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या महत्व विधान का और पात्र का, कृपया स्पष्ट करें। नमस्ते महाराज जी। ब्रह्मचारी जी ने आपने ऐसा प्रश्न बता दिया, ऐसा प्रश्न कर दिया, हम क्या बताएं, हम तो इतना बताएंगे। बताओ भैया, आपको विवाह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ पक्का। गरीब के घर में विवाह होता है और अमीर के घर में विवाह होता है। विवाह की अपेक्षा से दोनों में कोई अंतर है क्या? बोलो। अमीर 7 चक्कर लगाता है, गरीब 1 चक्कर लगाता है। बोलो ना। अरे हम नहीं जानते विवाह ना सगाई कैसे नहीं हमारी, तो बोलो। 7 ही पक्का, 6.25 भी नहीं, 7 ही चक्कर। कोई भी अमीर गरीब चक्रवर्ती चपरासी सब। अच्छा, जब विवाह तो विवाह होता है। अब बाहर की व्यवस्था कम ज़्यादा हो सकती, किसी का बड़ा पंडाल हो सकता, किसी का छोटा हो सकता, किसी का सोने का मुकुट हो सकता, किसी का कपड़े का लकड़ी का हो सकता है, कागज का हो सकता है। अंतर तो कुछ नहीं है। उसी प्रकार से
पंच कल्याणक में इंद्र बनो, सोदर में इंद्र बनो, या विधान में बनो, बड़े विधान में बनो या छोटे विधान में, इंद्र तो इंद्र होता है, सोदर में इंद्र तो सोदर में इंद्र होता है। अब आप लोगों को विचार करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि बड़े कार्यक्रम में बनेंगे, अब बड़े में बन नहीं पा, छोटे में बनना नहीं चाहते, तो इस स्थिति बन गई। क्या 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा में रहना मांडे, मतलब ना इधर की रहे ना उधर की रहे। अब कल की बात कल करना, आज जो मिला उसको क्यों छोड़ते हो। इसलिए मैं तो कहता हूँ छोटे कार्यक्रम में भी पात्र बनकर, बड़े पात्र बनकर बड़े कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, चक्रवर्ती के रत्नों के तालों में रत्नों की द्रव्य से पूजन हुई महावीर भगवान की, वो बड़ी थी अदा मेंढक की पाखड़ी मुंह में दबी थी, पूजा नहीं कर पाया, उसकी पूजा बड़ी थी। बोलो, मेंढक की बड़ी थी। तो आप ये समझ लो भैया बड़ा पंचड़ा जब होगा होगा, अभी तो मेंढक की तो 64 रीति विधान कर लेना चाहिए अपने को। हो सकता 64 रीति विधान करने से एकाध रीति आपको प्राप्त हो जाए, बहुत महत्वपूर्ण विधान होता है। अभी आपने परसा काल के प्रारंभ में अष्टांगा में कौन सा विधान किया था, सिद्ध चक्र विधान किया था। उसमें एक तीसरे दिन के साथ नहीं, चौथे दिन 8, 16, 32, 64 64 रीति विधान होता है। उसमें सैकड़ों लोग अलग संख्या में बैठते, हम नहीं जानते जो विधान हो रहा है ये विधान सामान्य विधान नहीं है। जगत पूज आज के सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से ठीक 26 साल पहले आपके पड़ोस में, बल्कि आपके सिद्ध क्षेत्र नेमाबारे में एक नहीं 10-10 दीक्षाएं होती, मुनि दीक्षाओं। ऐसी 10 मुनि दीक्षाओं के पावन अवसर पर वो भी शरद पूर्णिमा, उस दिन का विधान का अपना महत्व होता है। आप लोगों को ये पता है भारतीय संस्कृति में शरद पूर्णिमा का महत्व ही अलग है। आयुर्वेद में कई औषधियां हैं खुले आकाश में ही भाई थाल में जमा के रख देते हैं, और संध्या रात में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, उनमें कई गुनी शक्ति स्थापित हो जाती औषधियों में। जिन्हें तो लोग खीर बना के खुले में रखते, तो मत रख दे मच्छर पकड़ कर जाए, और खीर वगैरह रख देते कि अमृत बन जाती है। इतना ही नहीं सुनो, तो लोग जानो हमें बचपन में बताया था शरद पूर्णिमा की रात में सुई में धागा डालते हैं तो आंखों की ज्योति कमजोर नहीं होती है। सुना कि नहीं? डाला नहीं कभी है? डालते हैं ना। तो ये सब महत्वपूर्ण उस दिन होता है। चंद्रमा का विशेष योगदान, चंद्रमा ही तो साल में 12-13 बार आते हैं, मगर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा का बड़ा योगदान होता है। इसी आपको शरद पूर्णिमा के संयम दिवस पर 10-10 मुनि राजों की दीक्षा दिवस पर रिद्धिधारी मुनि राजों की पूजन करने का लाभ मिल रहा है विधान के माध्यम से। मुझे तो लगता है जो जो 64 विधान परसों करेगा उसके जीवन में चारित्र मौनी गर्भ पर चोट पड़ेगी और संयम का लाभ मिलेगा उसके लिए। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं कुमारी सुनैना जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है जन्म मरण पे। मेरा ये कहना है कि जैसे कि किसी भगवान अनंत भगवान का जन्म होता है, गर्भ में आता है, तो 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, उसके बाद 9 महीने बाद तो उसका फिक्स टाइम है कि जन्म होना है, परंतु मरण का कैसे जाने? देखो ऐसा है, पल का भरोसा नहीं है। ना जन्म का पता है ना मरण का पता है। किसने कहा 9 महीने में जन्म होता है? ये तो स्थूल कथन है, सतमासा भी होता है, बोलो ना। सतमासा है और 10.5 महीने में भी होता है, सुना है क्या? किनका हुआ था? शायद कोई महापुरुष का हुआ था ना, श्री कृष्ण जी का 10.5 महीने में, 7 महीने में हुआ था। अच्छा 10.5 में भी किसी का याद आ रहा है हमें। देखो
अब जब जन्म का ही पता नहीं और मरण का क्या पता। भाई आयु कर्म के निश्चय के हैं, कब समाप्त हो जाए। ग्लूकोज की बोतल लगी नहीं तुम्हें कभी? ड्रिप लगी? ड्रिप कई बार तो वो जल्दी जल्दी निकल जाती दवाई, डॉक्टर को बुलाओ भैया, बोतल खाली हो गई। उसी प्रकार आयु कर्म कब समाप्त हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमें तो लगातार अपनी साधना करते रहना चाहिए, अपनी भीतरात्मा की आराधना करना चाहिए। इसी में सारे, बाकी सब असार है। नमस्ते महाराज। इटारसी में ट्रेन कई बार बिफोर भी आ जाती नहीं है, रुक जाती है। हाँ आ जाती, आने मना नहीं, जाने को गड़बड़ है, लेट भी आती है, उसी पर कवर भी कर लेती है। अपना भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए क्या किटकिट करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है। हाँ अब अपना प्रश्न रखेंगी कुमारी सुनैना जैन इटारसी, इसके बाद तैयार हैं बालिका शुभी जैन इटारसी। हाँ बस आगे नहीं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पड़गाहन दो लड़के लड़के कर सकते हैं क्या? क्या पड़गाहन लड़के लड़के भी कर सकते हैं क्या? लड़के लड़के भी कर सकते हैं, एक लड़का भी कर सकता है, हैं? क्या लड़के मतलब जैसे से आप लड़के बता- लड़कियां लड़की लड़कियां ऐसा हाँ पड़गाहन हो सकता है क्या? मुनि महाराज को एक लड़का भी पड़का सकता है, अरिहंत नाम का कोई भी नाम का पड़का सकता है, दो की आवश्यकता नहीं है। और लड़कियां हों या महिलाएं, दो या दो से अधिक हों तो मना नहीं है। और यदि चौके में पर्याप्त लोग हैं, इमरजेंसी है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो यदि किसी ने पड़गा भी लिया किसी बहन ने, तो चौके में अकेला नहीं होना चाहिए, इतनी व्यवस्था है। आरी गांव के लिए भी यदि मान लो दो या दो से अधिक पुरुष होते तो पड़गाने को मना नहीं है, ये लोक व्यवहार की व्यवस्था है। अंतिम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बालिका शोभी जैन, आए अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम झूठे मुंह अगर किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसका हमें दोष लगता है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया इसने तो, बताओ। अच्छा सुनो, ऐसा है जब भी भगवान का नाम लेते हैं या कोई धार्मिक नाम लेते हैं तो अपने लिए मुख शुद्धि तो होना ही चाहिए। इसलिए कहते हैं आप लोग कुछ भी खाते रहते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, अपने लिए ध्यान रखना चाहिए। यदि झूठा मुंह है तो मन में भगवान का नाम स्मरण करो, और यदि मान लो मुख शुद्धि है तो अच्छे से पढ़ भी सकते हैं नाम। झूठे मुंह कभी भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं है। अब बात अलग है, किसी का नाम ऋषभ है मान लो, ए ऋषभ थे आइयो, ऐसा नाम लेना अलग होता है, और ऋषभ नाम भगवान की जय बोलना अलग होता है। अभिप्राय देख करके अपने को काम करना चाहिए। चलो कर लो, तुम भी कर लो, 7 बजे पूरा कर दिया करो, मतलब यह है। अपना प्रश्न रखेंगी बालिका नव्या जैन, इसके बाद एक बालिका और निर्जरा जैन अपने प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि पद्मावती माता जी ने सहायता करी थी पार्श्वनाथ भगवान की, तो अपन उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, अब बेटा आपके चौके में आपने हवा करी थी, शायद आपकी पूजा भी करने लगे हम। इसका प्रश्न है, पद्मावती माता जी ने भगवान की सहायता की थी तो उनकी पूजन क्यों ना करें? ये मनीष भैया ताऊ जी है ना, हमारे मनीष ताऊ जी है ना, आपके ताऊ जी है ना, क्या नाम है? मनीष ताऊ जी है। ये हमें रोज हवा कर चौका में जाके हार कराते, तो इनकी पूजन भी करना चाहिए कि उन्हें हमारी सहायता करिए। अरे सहायता सेवा करने वाले अपने आप में सम्मान के पात्र होते, मना नहीं है, मगर पूजन तो भगवान की होती है, भगवान के सेवक की नहीं होती है। उनका सेवक के रूप में सम्मान है, उनका उपसर्ग निवारण करने वालों के रूप में सम्मान है, मगर पूजन तो वीतराग सर्वगत्योपदेश की होती है।
वीतराग देव शास्त्रों की होती है। इसका अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अपना प्रश्न रखेंगी बालिका निर्जरा जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, डाकू और नेता में क्या अंतर होता है? कौन दोनों में से अच्छा है? अच्छा बताओ, लगे नहीं कि कोई बोल रही है, छोटी सी बताओ। डाकू और नेता में क्या अंतर है? बच्ची का प्रश्न है। देखो अब सोचो विचार करो कि देखो छोटे बच्चे में भी बड़ी क्षमता हो सकती है। अब मैं तो ये देख रहा हूँ चतुर्मास में बड़े बड़े बच्चे लापता हैं और छोटे बच्चे भी बड़ों का काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। अब बात यह है, देखो ऐसा है, नेता सब तो ठोस पवित्र शब्द है, जो अच्छे काम का नेतृत्व करता है, अगुवा होता है, उसे नेता कहते। धर्म में हमारे यहाँ पर तीर्थंकर भगवान को मोक्ष मार्ग का नेता कहा है। ऐसे तीर्थंकर भगवान मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, मगर डाकू तो डाकू होता है जो चोरी करके लोगों को लूट करके अपने जीवन को अधोगामी बनाता है। इसलिए जैसे जमीन और आसमान में अंतर होता है, वैसा ही डाकू और नेता में अंतर होता है। बात अलग है, नेता शब्द आज अलग प्रकार से लोगों के सामने आने लगा है, मगर फिर भी कहूँगा नेता बहुत ऊंचा, बहुत सम्मानीय शब्द है, और डाकू बहुत ही भाई तिरस्कार और अपमान का शब्द है। इसलिए उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। जैसे जमीन कभी अमूर्त नहीं होती और कभी आकाश कभी मूर्त नहीं होता, वैसा ही यहाँ पर अंतर जानना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। अहिंसा